India's most trusted and fastest growing brand, Neon Battery. उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा देहरादून में हुआ लापता। 1 महीने से परिजन लगा रहे थाने के चक्कर। फेसबुक पर नौकरी का झांसा देकर बुलाया दून। नौकरी के नाम पर 50,000 उगाने वाली कंपनी खामोश। आखिर कहां गायब हो गया जौनपुर का अखंड देव मौर्य? क्या किसी अनहोनी का हो गया अखंड देव शिकार? परिजनों की गुहार सुनो उत्तराखंड सरकार। बेरोजगार युवा हमारी इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि कहीं आपके संग भी ना हो जाए खिलवाड़। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फेसबुक पर नौकरी का लालच देकर जौनपुर के अखंड देव मौर्य को एक कंपनी ने पहले तो देहरादून बुलाया, फिर सिक्योरिटी के नाम पर 60,000 रुपए जमा करा लिया। लेकिन चंद दिनों में ही अखंड देव हो गया अचानक गायब। न दोस्तों को मालूम, न रिश्तेदारों को कोई खबर। हैरान परेशान परिजन देहरादून पहुंचे, उसको हर जगह खोजा और थक हार कर नेहरू कॉलोनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन 1 महीना बीतने को है और अखंड देव का कोई सुराग नहीं मिला है। वो कहाँ है, कैसा है, ये बताने वाला कोई नहीं। उसका मोबाइल भी बंद है और परिजन कंपनी से लेकर पुलिस थाने तक भटक रहे हैं। अब उन्होंने जय भीम टीवी को वीडियो अपील भेजकर मदद की गुहार लगाई है। मैं सच्चिदानंद मौर्य, ग्राम जप्तापुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे भाई अखंड देव मौर्य 6 तारीख नवंबर देहरादून हरे पुल से लापता हैं, जो कि फेसबुक चैट द्वारा दिलीप संगम द्वारा देहरादून बुलाए गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि पेमेंट 17,000 रुपये रहेगी और कंपनी यूथ पावर विजन में सिक्योरिटी के रूप में आपको 53,700 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसमें कि आपका रहना खाना फ्री हो जाएगा। और वो वहाँ पे काम कर पैसे जमा करके संगम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया अखंड देव ने, और वहाँ काम करने लगे। 22 सितंबर से लेके 6 नवंबर तक उन्होंने काम किया वहाँ पे। और फिर अचानक में दिलीप जी का 7 नवंबर को फ़ोन आता है कि आपके भाई देहरादून से लापता हो गए हैं। फिर मैं देहरादून 9 तारीख को पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मैंने पुलिस की मदद ली। पुलिस की मदद से मेरी रिपोर्ट लिखी गई और रिपोर्ट लिखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके भाई को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे और आपके सुपुर्द कर देंगे। लेकिन आज 22 से 25 दिन हो गए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मुझे शक है कि यूथ पावर विजन, दिलीप और संगम ने कोई उनके साथ अप्रिय घटना नहीं कर दी है। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कृपा करें। बेरोजगारी से परेशान उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला अखंड सोशल मीडिया पर क्या किसी फ्रॉड गैंग की साजिश का शिकार हो गया है या वो कहीं चला गया है? बीते 1 महीने से अखंड देव का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों को शक है कि कहीं उसके संग कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इस मामले में राजधानी की नेहरू कॉलोनी पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अखंड मौर्य जो है यहाँ पे दीपनगर में रहता था और एक निजी कंपनी में काम करता था। तो ये पिछले 6 तारीख से गायब हुआ है। इसकी गुमशुदगी यहाँ पे दर्ज है और जिस दिन ये गायब हुआ उस दिन का हमने CCTV फुटेज वगैरह दिखवाया है। तो घर से और विधानसभा तिराहे से पहले तक ये आते हुए दिख रहा है और बाकी इसकी मोबाइल की डिटेल और अन्य डिटेल्स इसकी निकाली गई हैं। बाकी जानकारी की जा रही है। बाकी आसपास के थानों में, आसपास के जनपदों में हमने इसकी गश्ती इश्तिहार भिजवाया हुआ है। सभी जगह हमने गश्ती तलाश जारी की हुई है। ये अभी पुलिस से है, हमारी टीम दिल्ली वगैरह भी गई थी और सब जगह हमने इसका करा था, लेकिन कोई इसका मोटिव इस तरह का भी दिख नहीं रहा। इसकी डिटेल्स में और इसके जो परिजन हैं उनसे भी बात की है
बाकी इसका घर में कुछ पैसा वैसा इसने देना है, प्रथम दृष्टया इसने शायद भाई की शादी के लिए कुछ पैसा देना था, वो नहीं कर पाया था। और बाकी अन्य जगह भी टीमें हमारी गई हुई थी। बाकी कोई ऐसा एंगल अभी तक नहीं आया है कि कोई इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। बाकी ये गायब हुए हैं तो इस संबंध में अभी तलाश की जा रही है। इनके ऑफिस में जहाँ ही काम करता था सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कोई ऐसा एंगल नहीं निकला, कोई ऐसा उनका मोटिव नहीं निकला कि इसमें किसी तरह का उनके द्वारा कोई अपराध किया हो। अभी तक कोई ऐसा नहीं निकला है। फिर भी उन पर निगरानी रखी जा रही है। उनकी जितने भी डिटेल्स वगैरह हमने कलेक्ट की हुई है, और अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य मिलता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम खड़े हैं अखंड मौर्य जहाँ पर काम करते थे, वही ऑफिस, उसके सामने हम खड़े हैं। अभी हम अंदर गए थे बात करने के लिए। कोई भी आदमी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। लगभग 15 मिनट मेरे यहाँ पर हो चुके, कोई नहीं आया अभी। बेरोजगारी के आलम में युवा एक नौकरी के लिए हर शर्त मानने को तैयार रहते हैं। फिर चाहे उसके लिए उन्हें कहीं भी जाना पड़े, वो जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे युवा फ्रॉड और फर्जीवाड़े का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में परिजनों को अंदेशा है कि अखंड देव भी किसी घटना का शिकार न हो गया हो। लिहाजा अब सबकी नजर पुलिस की तफ्तीश पर टिकी है। आपसे भी गुजारिश है, ऑनलाइन ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें। जय भीम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।